हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडल फिटनेस। हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी कॉमन जिम इंजरीज के बारे में। इंजरीज होती क्यों हैं, कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर आपको हो गई है तो आप कितना जल्दी उससे रिकवर कर। आज हम इस वीडियो में उन्हीं में से एक ग्रुप ऑफ इंजरीज लेंगे और हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज शोल्डर रिलेटेड इंजरीज। जो लोग भी जिम में लिफ्टिंग करते हैं वो सब इस दुख, इस दर्द से गुजर चुके हैं। शोल्डर जो कभी हमारा साथ नहीं देता। जब हमारा बहुत अच्छा मन होगा आज बेंच लगाने का, हमने प्री वर्कआउट ले रखा है, वी आर वेरी मोटिवेटेड हाईली और जिम में गाने भी अच्छे बज रहे हैं, स्टिल ये कभी साथ नहीं देगा आपका। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि शोल्डर की एनाटॉमी क्या होती है, लाइक बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि मेजर इश्यूज क्या है, क्यों इंजरीज होती हैं, रीजंस क्या हैं और उन्हीं रीजंस को डिस्कस करते करते हमको ये भी पता चल जाएगा भी क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चेक आउट आवर अदर वीडियोस, वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन जो कि आपको आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी नोट पे चलिए शुरू करें। भी आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ आवर शोल्डर्स। पूरी बॉडी में बहुत सारी बोन्स वगैरह हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 बोन्स पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज क्लेविकल, देन देयर इज स्कैपुला जो हमारी शोल्डर प्लेट्स हैं, एंड देन देयर इज ह्यूमरस जो हमारी बाइसेप वाली हड्डी है, एंड देयर आर 2 जॉइंट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इज एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल बोन को हमारे यहाँ पे शोल्डर पे सबसे ऊपर बोन होती है उसको जोड़ता है। देन देयर इज ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट जो हमारी जो आर्म वाली जो बोन है उसको स्कैपुला से जोड़ता है। तो शोल्डर इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देयर इज अ सॉकेट, देयर इज अ बॉल एंड देयर आर मूवमेंट्स। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं उनके मूवमेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, लाइक उनको आप आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी आप मूव कर सकते। सेम हमारा हिप जॉइंट इज ऑल्सो अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। जो हमारा हिप जॉइंट है ना उसका क्या है, सॉकेट थोड़ा बड़ा है, बॉल पूरी आ जाती है, तो इसलिए उसकी मूवमेंट थोड़ी सी कम है हमारे शोल्डर जॉइंट से। लेकिन हमारे शोल्डर जॉइंट का बॉल बड़ी है और सॉकेट थोड़ा छोटा है, तो मूवमेंट ज़्यादा है। और मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए क्योंकि सॉकेट छोटा है, ये डिसलोकेट भी ज़्यादा होता है। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा शोल्डर डिसलोकेशन का इश्यूज स्पोर्ट्स पर्सन को, इवन कॉमन मैन बहुत रहता है क्योंकि सॉकेट छोटा है, बॉल बड़ी है। तो ये तो हो गई हमारी 3 बोन्स और हमारे 2 जॉइंट्स। देन देयर आर 3 मसल्स, डेल्टॉइड्स जिसको हम कहते हैं। सो देयर इज एंटीरियर डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो ये मसल्स का क्या काम है, शोल्डर को ऊपर करना, आगे करना, पीछे करना। तो देयर आर 3 ऐसे स्ट्रैप की तरह ये ऐसे। देन देयर आर रोटेटर कफ मसल। देखो रोटेटर और मेजरली रोटेटर कफ इंजरीज बहुत होती हैं जिम में। 4 मसल्स हैं। जो हमारा स्कैपुला है, जो हमारा शोल्डर प्लेट है, तो उसके बैक साइड में ऊपर की तरफ देयर इज सुप्रास्पेनिटस, उससे नीचे आती है इंफ्रास्पेनिटस और उससे नीचे आती है टेरेस माइनर। और जो हमारा स्कैपुला है उसके आगे के साइड में, फ्रंट साइड में देयर इज सबस्कैपुलारिस। जैसे सुप्रास्पेनिटस हमारा एब्डक्शन में हेल्प करती है, इंफ्रास्पेनिटस टेरेस माइनर हमारा एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करती है, सबस्कैपुलारिस इस हमारा इंटरनल रोटेशन में हेल्प करती है। अब देखो ये जॉइंट या बोन्स मसल्स इनको इंटैक्ट रखने का भी कुछ फंक्शन है जो कि पर्टिकुलर लोग संभालते हैं। जैसे लिगामेंट्स का क्या काम है, बोन और बोन को अटैच रखना। टेंडन्स का क्या काम है, मसल्स और बोन्स को अटैच करना। तो ये तो था बेसिक एनाटॉमी ऑफ शोल्डर। स्ट्रेन होता है जब हमारा मसल फाइबर डैमेज होता है या टॉर्न हो जाता है। प्रेन होता है जब हमारा लिगामेंट डैमेज होता है। अब इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, 1 से लेकर 3 तक। कैसे भी ग्रेड में अगर कुछ थोड़ा सा हुआ है दैट इज ग्रेड 1, थोड़ा ज़्यादा हुआ है ग्रेड 2 से बहुत ज़्यादा होता है तो ग्रेड 3 पूरा। और मसल स्ट्रेन आने का रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट ले लिया है, बॉडी टायर्ड है, रिकवर्ड नहीं है, उसके बावजूद कोई रैपिड मूवमेंट आ गया है। एक और मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमको शोल्डर पेन रहता है, दैट इज टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस क्या होता है, टेंडन्स आर बेसिकली जो हमारी मसल्स और बोन्स को जॉइंट रखते हैं। तो टेंडन्स के ऊपर क्या होता है, देयर इज अ शीट। वो शीट क्या इंश्योर करती है कि भाई हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो स्मूथ रहे। बट जब हम ओवरहेड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे या बार या बिहाइंड द नेक मूवमेंट्स करते हैं तो वो शीट धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या फ्रिक्शन आने लगता है। सो टेंडिनाइटिस जब वो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से पेन होने लगता है। फिर ना हमारी बॉडी में बर्सा करके फ्लूइड सैक्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुशनिंग और लुब्रिकेशन का काम करते हैं। गलत मूवमेंट, गलत टेक्निक, ओवर वेट, ओवर ट्रेनिंग की वजह से वो फ्लूइड सैक्स डैमेज हो जाते हैं।
उसकी वजह से भी हमारे शोल्डर में पेन रहता है। रोटेटर कफ इंजरीज का जो एक मेजर रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ बैड टेक्निक। बिहाइंड द नेक ओवरहेड प्रेसेस करना, बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन्स करना, या फिर अपराइट रोज करना। सो दीज मूवमेंट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर रोटेटर कफ मसल, क्योंकि हमारी रोटेटर कफ मसल्स कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उनका काम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को इंटैक्ट रखना और मूवमेंट इनिशिएट करना। तो उनकी ट्रेन करते वक्त भी उनको आप कोई बहुत हैवी वेट नहीं ले सकते, स्मॉल मसल, छोटी छोटी मसल्स ना। तो इफ वी विल जॉल डाउन ऑल द पॉइंट्स, तो देखो मेजर रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है ओवर ट्रेनिंग। हमें पता ही नहीं है कि भाई कितना रेस्ट देना है, कितना ट्रेन करना है। हम लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, हम बार बार ट्रेन कर ही जा रहे हैं। आप एक दिन चेस्ट लगा रहे हैं, एक दिन शोल्डर लगा रहे हैं, एक दिन आर्म्स लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि चेस्ट में भी शोल्डर यूज आ रहा है, शोल्डर में तो शोल्डर यूज आ ही रहा है, ट्राइसेप लगा रहे हैं, ट्राइसेप में अलग से शोल्डर, तो रेस्ट नहीं है। तो ब्रो स्प्लिट भी है, चेक कि प्रॉपर रेस्ट मिले, वो इवनली सेपरेटेड हो चीजें। सेकंड देखो, वार्म अप, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, इसका बहुत महत्व है। ये प्रॉपर नहीं है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, फ्रिक्शन है, पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं है, बॉडी वार्म्ड अप नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक होना ही है। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने सिर्फ स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस और डायनामिक स्ट्रेचेस की डाली है, आप वो 2 वीडियोस देखिए एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम। थर्ड इज अमाउंट ऑफ वेट। जब आपका बहुत ही सेंसलेस प्रोग्रेशन चलता है, अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा वेट बढ़ा रहे हैं ड्यू टू n number of reasons. Progression should be systematic and slow. आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेट बिना सोचे समझे मत लीजिए। टेक्निक, कीप योर टेक्निक करेक्ट एंड बहुत सारे है ना अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज मत पैदा कीजिए इंस्टाग्राम वीडियोस देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के। कीप इट वेरी सिंपल, बेसिक। प्रेसिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, बहुत बेसिक से मूवमेंट्स हैं। इसमें ऐसे कोनी ले जाओ, वैसे शंदा ले जाओ, ये ले जाओ, कुछ नहीं होता। बेसिक मूवमेंट्स। फिर भी आपको किसी मूवमेंट में पेन आ रहा हो, पर्टिकुलर मान लीजिए डिक्लाइन प्रेसेस में आपको पेन आ रहा है, तो लीव डिक्लाइन प्रेसेस, कुछ टाइम फ्लैट से कर लीजिए, चलेगा, ठीक हो जाएगा, वापस हम डिक्लाइन पे आ जाएंगे। आपको सेंस होना चाहिए कि यार कब मेरे को छोड़ना है, कब वापस लेना है। एंड फिफ्थ इज बैड न्यूट्रिशन। देखो अगर न्यूट्रिशन सही नहीं है तो रिकवरी होगी ही नहीं। तो वही सारी चीज़ों की वजह से, भाई अनरिकवर्ड बॉडी है, फिर से आपने उसको चोट कर दी, फिर कुछ नहीं लिया, फिर चोट कर दी, तो विल ब्रेक। सो खाने पीने का ध्यान रखो। अगर आप अभी रिकवर कर रहे हैं किसी इंजरी से या आपको इंजरी हुई है, तो देखो देयर आर स्टेजेस टू रिकवर फ्रॉम एन इंजरी। सबसे पहला स्टेज क्या है, कंप्लीट रेस्ट। उसको छेड़ो ही मत जब तक कि उसमें से इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो, दर्द कम नहीं हो। आप बर्फ का सेक करिए, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ले लीजिए, करक्यूमिन ले लीजिए, या एनी मेडिसिन यू आर टेकिंग, बट कंप्लीट रेस्ट। जब वो फेज पूरा हो जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग चालू करते हैं। और स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है, लाइट वेट, मोर रेप्स। फिर जब वो फेज भी हो जाता है, तब हम आते हैं हमारे प्रॉपर वर्कआउट। लेकिन गलती कहाँ होती है, जब हम पहला फेज तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन सेकंड फेज मिस कर जाते हैं, या कई बार हम पहले फेज पे भी नहीं जाते, डायरेक्ट सेकंड फेज पे चले जाते हैं कि स्ट्रेंथनिंग करनी। तो क्या होता है, थर्ड फेज से आने से पहले यू आर बैक टू द पोजीशन। सो देयर आर फेजेस ऑफ रिकवरी, मेक श्योर यू फॉलो ऑल ऑफ देम। सो गाइस, ये थी हमारी शोल्डर की एक बेसिक, बहुत सिंपल वर्जन में एनाटॉमी। तो हमने डिस्कस किया व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हैपन, टेंडेंस में क्या इशू हो जाता है, लिगामेंट्स की वजह से, मसल स्ट्रेन क्या होता है, और रीजंस क्या है कि शोल्डर इंजरीज होते हैं, और बहुत बेसिक रीजंस है, ये हम सबको पता है, बस हम लोग फिर भी ध्यान नहीं। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग रिस्पॉन्सिबली ट्रेनिंग करेंगे। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की जरूरत है, या किसी कोई इंजरी से वो रिकवर कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अगर आपका कोई सवाल है। आई विल मेक श्योर आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.